श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को राधे राधे, नमो नमः, नमस्कार। राधे राधे, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की ब्राह्मण वैदिक समूह की तरफ से जो ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। ये फ्री क्लासेस रहती हैं और इन क्लासेस में वास्तु अध्ययन अध्यापन कार्य का समूह का जो ये समूह है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की ये तीसरे दिन की क्लास है और अभी तक आप लोगों को पिछले 2 दिन में सब कुछ क्लियर है। कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, इतना कुछ था नहीं मुश्किल वाली बात। तो मेरे ख्याल से सबको इजीली इतना तो समझ आ ही गया होगा। डायरेक्शंस आप लोगों ने अपने अपनी निकाली, देखी, 16 डायरेक्शंस लगाकर देखी अपने अपने घर के। मैप चाहे बना हो या ना बना हो, जस्ट एक रफ भी अगर आप कर लेंगे और एक रफ के अंदर सेंटर लेके, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा घर का किस कॉर्नर में क्या बनाया हुआ है आप लोगों ने। फ्लैट है, मकान है, डबल स्टोरी है, ग्राउंड फ्लोर है, वो मैटर नहीं करता। आपने हर फ्लोर का अलग अलग ही सेंटर लेना है। वो अभी हम आगे सीखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर का सेंटर कैसे लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर का कैसे लेते हैं और उसके ऊपर जो बिल्डिंग्स बननी होती हैं उनका कैसे लिया जाता है। तो अलग अलग फ्लोर का अलग अलग सेंटर ही निकलेगा, ठीक है। इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे फैमिली रह रही होती है उसको वो चीज़ें माइनस मतलब नेगेटिविटी वाली या पॉजिटिव वाली वो नहीं मिल रही होती जो आप लोगों को, जो फर्स्ट फ्लोर वालों को मिल रही होती हैं। कई बार फर्स्ट फ्लोर से छोटा या बड़ा सेकंड फ्लोर बना होता है अक्सर, तो सेंटर चेंज होने की वजह से जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो हमें उनके फल भी अलग अलग मिलने शुरू हो जाएंगे। हम लोग जैसे फ्लैट बने होते हैं, एक के ऊपर एक फ्लैट बना होता है। जो गवर्नमेंट के फ्लैट अपार्टमेंट्स होते हैं वो तो तकरीबन तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं उसमें भी गैलरी बढ़ा लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो कवर एरिया अनकवर्ड एरिया मायने रखता है इस बात के लिए कि आपके वास्तु का सेंटर वहाँ पे चेंज होने का एक सिम्टम बन जाता है कि अगर आपने थोड़ा सा छज्जा बढ़ा लिया या गैलरी बढ़ा ली, कवर कर ली, नॉन कवर्ड है, ठीक है, उस चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है। तो हम आगे की क्लासेस में सीखते रहेंगे। पहले हम शुरुआत जो हम आज करेंगे वो एक आयताकार भवन से करेंगे, यानी कि आयताकार या स्क्वायर कोई भी आप ले सकते हैं। तो उसका हम लोग कैसे उसका सेंटर निकालते हैं, बाय लॉ, बाय लॉज हम उसका सेंटर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे अभी तकरीबन 17-18 लोग यहाँ पे हैं, प्रेजेंट हैं। तो किसी का भवन या किसी का मकान या फ्लैट स्क्वायर या लंबाई में, मतलब आयताकार में या लंबाई में है किसी का, उसने अपना अपना सेंटर निकाला है। चाहो तो चैट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो या यहाँ पे हैंड रेस करके भी बता सकते हो। निकाला है किसी ने? निकाला है आपने ज्योति जी? बताइए, बताइए। अपना माइक खोल लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। जी मैम। जी बताइए, आपका कैसा है भवन, मतलब क्या है आपका, फ्लैट है, प्लॉट है, क्या चीज़ है, कैसे है? मैम मेरा फ्लैट है सेकंड फ्लोर पे, और उसका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट काफी बड़ा है, मतलब वो ज्यादा है एरिया। पता चल गया अब और आपको कैसे बड़ा हुआ एरिया पता चल जाता है और कैसे छोटी अगर दीवारें पास पास है तो वो छोटा एरिया पता चल जाएगा आपको, है ना। तो आपने बताया आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ज्यादा है मैम।
और साउथ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट बढ़ा हुआ हो गया और साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ हो गया, जी। ठीक है। और आपका अब ये नॉर्थ वेस्ट छोटा हो जाएगा और साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट छोटा हो जाएगा। जी। सेंटर निकाल लिया आपने? जी। सेंटर किस विधि से निकाला था? सेंटर मैम वही मैप बना के और दोनों दिशाओं को मिला के और फिर बीच में जो पॉइंट आया वो सेंटर ठीक कैलकुलेट। है, ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर आपने 16 दिशाओं का मैपिंग करी? जी मैम। एक सेकेंड। ठीक है, तो आपने उसमें 16 दिशाओं से मेजर करके देखा कि कौन सी दिशा में क्या आ रहा है? लमसम ये चीजें अभी लमसम चल रही हैं सब। सिर्फ आपको एक मेथड पता होना चाहिए कि हमने इस तरह से काम करना है। अभी मेथड्स तो आगे आएंगे, बट एक बेसिक होता है कि हाँ मुझे 16 दिशाएं निकालनी आ गई हैं, ये इधर है। डिग्री वाइज अभी हम आगे समझेंगे इसको। पता चल गया? और मनोज जी ने बताया है कि उन्होंने किया है। मनोज जी, आप अपना, ज्योति जी अपना माइक अनम्यूट वो कर लीजिए, बंद कर लीजिए। हाँ जी। आपने एक निकाला है? हाँ, 200 डिग्री आया था। जी, तो उसके बाद आगे क्या कुछ काम होमवर्क नहीं किया? 200 डिग्री तो ठीक है, उसके हाँ, बाद उसके बाद आपने वो 16 सेंटर दिशाएं निकाल ली। सेंटर पॉइंट निकाला? सेंटर पॉइंट, हाँ सेंटर पॉइंट निकाल के 200 डिग्री बता रहा हूँ। सेंटर पॉइंट से ही तो 16 दिशाएं निकाली होंगी ना, तो हाँ बताइए। सेंटर हाँ। पॉइंट निकाल लिया आपने, ठीक है। नहीं, अलग अलग पॉइंट की डिग्री नहीं निकाली। सेंटर मैंने ये पॉइंट। नहीं मैंने ये नहीं पूछा, मैंने सिर्फ इतना पूछा है। आपने सेंटर पॉइंट लेकर 16 डिग्रियां देख ली अपने घर की, कौन सी डिग्री, सॉरी 16 दिशाएं देख ली आपने कि हाँ आपके घर देख ली। की कौन सी दिशा? हाँ देख ली। तो आपको कुछ लगा कि कौन सी दिशा घटी बढ़ी हुई है? घटी बड़ी से समझा नहीं, मतलब क्या है? जैसे अभी ज्योति जी ने बताया था कि इनका नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है और साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, इस टाइप से कुछ आपको लगा है कि एक आपका, पहले ही मुझे ये बताइए कि आपका घर किस टाइप से, चौरस है या चौरस है। चौ, आयता? चौ, आ, चौरस है, मतलब चौरस, चौकोर है। हाँ। चौकोर प्लॉट, चौकोर के ऊपर ही चौकोर बिल्डिंग बनी होगी ना? हाँ, सिंगल सिंगल। सिंगल स्टोरी बनी हुई है, ठीक है, हाँ जी। चौकोर है आपको। तो आपने उसमें 16 दिशाएं निकाल ली, हाँ जी। ठीक है। समझ में आ गया आपको अपने घर का मैप? हाँ जी। कौन सी दिशा में क्या बनाया हुआ है आपने? अ, इधर नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर बना रखा है और लिविंग रूम है, और साउथ ईस्ट में किचन है, इन दोनों के बीच में डाइनिंग रूम है। ठीक है। और कोई किसी ने अपने घर का बनाया हुआ हो, सेंटर निकाल के दिशाएं किसी ने चेक की हो अपने घर की? हाँ जी, बताइए। आपका नाम क्या आ रहा है? राहुल जी आ रहा है, क्या आ रहा है ये? राहुल है ना? हाँ जी राहुल जी, आप बताइए आपने क्या किया? आवाज नहीं आ रही आपकी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राहुल जी, शायद आपके वहाँ कोई प्रॉब्लम है, कैम उसमें मोबाइल में आपकी आवाज आ नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं। और कोई बताना चाहता है अपना एक्सपीरियंस जिसने बनाया हो, या हम आगे चले? देखिए आज के बाद मैं आवाज आ रही दोबारा, मैडम? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। बताएं आपने क्या किया है?
मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों तक? आगे मैडम। मैं घर पे नहीं हूँ मैम, तो मैं घर पे नहीं हूँ, तो मैंने वो नक्शा बनाया है जो घर का है। तो फिर आप मुझे कैसे बताएंगे जब आप घर पे नहीं है, आपके पास है, आपके मोबाइल पे है, कैसे बताएंगे आप? मैंने एक पेन पे, ये पेज पे बनाया है। सबने पेन से ही बनाया है। आपने क्या बताना चाहेंगे? आपने सेंटर पॉइंट लेके अपने घर की दिशाएं निकाल ली हैं? ऐसा हमने बनाया मैम। ठीक है, ये तो आपने नक्शा बनाया ना। मैंने आपसे पूछा कि आपने 16 दिशाएं इसमें कैलकुलेट कर ली, नॉर्थ ईस्ट वगैरह लेके, कुछ समझ में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट, जी जी समझ में आ गए मैम। ठीक है, नॉर्थ 0 डिग्री लेकर आपने घर की 16 दिशाएं सेट कर ली, ये पूछ रही हूँ मैं। नहीं अभी तो नहीं किया हूँ मैम, लेकिन 16 दिशा है कुछ ऐसा, मैंने वो देख करके फिर उसका दिशा निकाला। अब उसके हिसाब से कल सेटअप करके बता दूंगा, निकाल चलिए लूंगा। चलिए, अभी ठीक है, मैं 16। चलिए ठीक है। तो आगे चले हम, या अभी कोई और अपना बताना चाहता है? नहीं तो हम आगे चलते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं। जी मैडम, आगे बढ़िए आप। ठीक है जी। तो अभी हम लोग जो अब करेंगे वो अलग अलग दिशाओं के अकॉर्डिंग, जैसे अलग अलग प्लॉट होते हैं, हम लोग वो देखेंगे कि अलग अलग प्लॉट पे हम लोग कैसे उसकी मैपिंग करते हैं। ठीक है, राहुल जी आप अपना कर लिया उन्होंने। अभी मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे सॉरी स्क्रीन शेयर करूँगी। उसमें अलग अलग प्लॉट हैं कि अगर हमारे घर का प्लॉट अलग अलग स्क्वायर होगा, किसी का आयताकार होगा, किसी का थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ होगा, तो कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। कट होते हैं कई बार घरों के अंदर, छोटे छोटे कट भी होते हैं, हम उनको भी मैनेज करते हैं। देखिए सबको स्क्रीन हो गई, स्क्रीन शेयर से सबको दिख रहा है स्क्रीन? जी मैडम, जी मैडम। पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं? चलिए, धन्यवाद मेरे कहने के बाद जिन लोगों ने अपना ऑन किया। तो ये देखिए, आपको स्क्रीन यहाँ दिख रही होगी। इसमें जो फर्स्ट है, अब मैं जो समझाऊंगी ना, तो आप लोग सब भी अपना अपना माइक बंद रखेंगे और आप मेरे से तब पूछेंगे जब मैं आपसे बोलूंगी पूछने के लिए, कि अब आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जब मैं तब बोलिएगा जब मैं पूछूंगी, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग जो होगी ये आप लोगों को भेजी जाएगी। और मैं एक बात और बता दूं, जो पिछली रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं उनमें एडिट करके हम आप लोगों को भेजेंगे, क्योंकि बीच बीच में हम लोग बात करते हैं तो वो बात व्यर्थ लोगों तक लंबी हो जाती है। मतलब आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया, तो कई बार तो एक एक दो दो, एक ही प्रश्न को दो दो तीन तीन बार लोग पूछते हैं, तो आंसर देना पड़ता है, तो लंबी हो जा रही है। तो वो थोड़ा सा एडिट करने में टाइम लग रहा है। जैसे ही 1-2 दिन में एडिट होगा हम आपको पहुंचाने शुरू कर देंगे। तो ये देखिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ये 1 नंबर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन आपको छोटा सा कट दिख रहा है साइड पे। इस कट को हम कैसे मैनेज करें? यदि प्लॉट या फ्लैट में ये कट हो तो इसका सेंटर कैसे लेंगे? तो मैंने इसके ऊपर डॉट्स डाले हुए हैं। ठीक है, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इन डॉट्स को आप भवन में आया हुआ मानेंगे, यानी इस लाइन को कॉर्नर तक पूरा कर लेंगे, लेंथ की लाइन को भी और ब्रेथ की लाइन को भी आप पूरा करके, और फिर इसका एक सेंटर लेंगे।
ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया छोटा कट है, जिस जिस फ्लैट या भवन में या प्लॉट में छोटा कट है, ये उसके लिए है। छोटे कट को हम ये नहीं छोड़ेंगे कि छोटा कट है तो छोड़ दे, नहीं, हम उसी लाइन को यानी कि लेंथ को और ब्रेथ को इक्वल मानकर और फिर उसका सेंटर ले लेंगे। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये देखिए, ये दूसरा पॉइंट है। इसमें जैसे कि आप ये लेंथ और ब्रेथ देख रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ देख रहे हैं, ये 50% है, यानी कि जितनी लेंथ है उसका आधा हिस्सा कटा हुआ है और जितनी ब्रेथ है, नीचे नीचे की हिस्सा जो ये है, ये जितना ब्रेथ है उसका भी आधा, तकरीबन आधा हिस्सा कटा हुआ है। यानी कि अगर किसी ऐसे प्लॉट में जिसमें लेंथ और ब्रेथ का 50% हिस्सा एक तरफ का कोना कटा हुआ हो, तब कैसे उसका हम लोग सेंटर पॉइंट लेंगे? तब हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का जितना हिस्सा कटा हुआ है उसका 50% हम ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये लेंथ में देखिए, लेंथ की लाइन को बढ़ा के थोड़ा सा 50% तक मैंने मार्क कर लिया, और इसी तरह से मैंने ब्रेथ की लाइन को बढ़ा के 50% तक मार्क कर लिया। ठीक है, इसको अब हम वहां से कॉर्नर से मिला देंगे और जो दूसरा कॉर्नर है वो तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसका कॉर्नर इसके सेट करके हम इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। ये आता है हमारा तीसरा, थर्ड वन। इसमें क्या है, अभी मैं आप लोगों को डिफरेंस भी बताऊंगी कि कैसे ये इसमें डिफर क्या हुआ है। ये जैसे अब एक प्लॉट है, इस प्लॉट में क्या है, कटा हुआ नहीं है, इसमें बड़ा हुआ है थोड़ा सा हिस्सा। जहाँ ये मैंने 30% लिखा है, ये 30% हिस्सा एक लेंथ का बड़ा हुआ है। तो हमने इतने हिस्से को काट देना है। जैसे मैंने यहाँ पे डैश डैश करके लाइंस डाली हुई हैं, इतने हिस्से को हमने काट के और फिर इसका मेजर करके हमने इसको क्रॉस लेके उसका सेंटर निकालेंगे। मतलब जो बड़ा हुआ हिस्सा है हम उसको अपने सेंटर मार्किंग के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको सम्मिलित नहीं करेंगे। जो बड़ा हुआ हिस्सा है अगर वो 30% है, अगर एक ये प्लॉट है 4 नंबर का प्लॉट, इसमें क्या है, इसमें जो 4 नंबर के नीचे की लाइन है, यानी कि जो लेंथ डॉटेड दिखाई है मैंने, यहाँ से मैंने इस प्लॉट को काटा है। समझिए बात को, ये प्लॉट टेढ़ा है पहली बात तो, क्योंकि इसकी एक लाइन आपको नीचे से ऊपर लेंथ वाइज ये टेढ़ी दिखाई दे रही है। इतने हिस्से को हम वास्तु से कैलकुलेट तो करेंगे, जब हम इसकी रेमेडीज करेंगे हम इतने हिस्से को बीच में लेंगे, लेकिन सिर्फ सेंटर मार्किंग करने के लिए हमने इसको अलग काट दिया और एक जो डैश डैश करके ये टूटी हुई लाइन आप देख रहे हैं, इसको हमने एक सीधी लाइन से जोड़ा और इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। अब देखिए चारों में क्या फर्क है। जो पहली आकृति थी उसके अंदर एक छोटा हिस्सा कटा हुआ था जिसको हमने इंक्लूड किया, यानी कि अगर किसी भी लेंथ या ब्रेथ यानी कि लंबाई या चौड़ाई का अगर कोई हिस्सा कटा हुआ है और वो लेंथ और चौड़ाई मतलब लंबाई और चौड़ाई का 30% है या 30% से कम है, तो हम उसको सेंटर मार्क करने के लिए इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, दूसरे में क्या फर्क आया कि अगर किसी भी प्लॉट का चौड़ाई या उसकी लंबाई में 50% का कट है, यानी कि लंबाई में 50% है और चौड़ाई में 50% है, तो इसको हम
25% इसको हम डाल दें बीच में, 25% हम डाल दें और 25% हम इसको छोड़ दें, तो हम एक कॉर्नर बना लेंगे, एक अम्यूज कर मतलब एक संभावित कॉर्नर बनाएंगे, कोना बना लेंगे और वहां से फिर हम उसकी क्रॉस करके उसी तरह से हम सेंटर मार्किंग करेंगे। मैंने ये सेंटर मार्किंग जो की है ये मैंने डायगोनल की है, यानी कि टेढ़ी लकीर से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। आप सीधे से भी कर सकते हैं। ठीक, अब तीसरे पे आइए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि एक छोटा हिस्सा बड़ा हुआ है, यानी कि अगर हम प्लॉट को सीधा करके मेजर करते हैं तो एक सेंटर हमारा बहुत अच्छा से निकलता है, लेकिन एक छोटा हिस्सा बड़ा हुआ है। ये छोटा हिस्से में हम पार्क भी हो सकता है, हमारे लिए कोई अलग एक्टिविटी हो सकती है, कोई और तरह का कोई गेट लगा हो सकता है, उसको हम सबको कंसीडर करते हैं। सब हर चीज घर के अंदर जो भी है सब कुछ विचारणीय होती है, सिवाय इसके कि जब हम एक मिडल पॉइंट लेते हैं, क्योंकि वास्तु में मिडल पॉइंट ही सबसे ज़्यादा मेन बात होती है, मिडल पॉइंट। तो हम तब इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हम एक संभावित बना लेते हैं, एक संभावना बना लेते हैं कि हमने इसको अलग माना है। सिर्फ सेंटर लेने के लिए, एक मध्य बिंदु लेने के लिए हम इसको कहेंगे कि हमने यहाँ से सीधा किया, जहाँ से आपको ये डैश वाली लाइन दिख रही है, हमने इसको यहाँ से सीधा किया, ये माना कि ये अलग है, और फिर हमने एक सेंटर, फिर हमने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे। चौथा जो है, एक हमारी जो 3 दीवारें हैं बिल्कुल सीधी हैं, 3 दीवारें हमारी बिल्कुल सीधी हैं, मेन जो हमारे प्लॉट की है या फ्लैट की है, लेकिन एक दीवार हमारी टेढ़ी गई हुई है। हम इस टेढ़ी दीवार को जब वास्तु की रेमेडीज करते हैं तो हम इसको इंक्लूड करते हैं, हम इसको सम्मिलित करते हैं, लेकिन सिर्फ मध्य बिंदु लेने के लिए, सेंटर मार्किंग करने के लिए हम इसको कट कर लेते हैं। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क पे होती हैं। हमने असली भवन पे यहाँ पे एक दीवार नहीं बना देनी है कि यहाँ पे हम एक दीवार बना दें, नहीं, यहाँ हमने दीवार नहीं बनानी है। ये सिर्फ पेपर वर्क पे एक मध्य बिंदु लेने के लिए, सेंटर पॉइंट लेने के लिए हमने इसको एज्यूम किया है, संभावना की है कि हमने इसको यहाँ से काटा है और ये एक मध्य बिंदु बनाया है। ठीक, ये थे 4 तरह के प्लॉट या फ्लैट या कुछ भी। अब इसके बाद क्या इतने ही होते हैं? नहीं, इससे आगे भी बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लॉट होते हैं। ठीक, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन ये 4 प्लॉट की आज आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये चीजें समझ कितनी आई हैं। और अब यहाँ से, जैसे यहाँ तक आपको जितनी भी मैंने समझाया, जितनी भी मैंने चीजें पढ़ाई, वो सभी आपने ध्यान से देखनी है, और यही जो लॉजिक्स मैंने बताए हैं यही हर प्लॉट पे या फ्लैट पे वो अप्रूव होंगे, मतलब लगाए जाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि जो 4 प्लॉट्स मैंने दिए हैं आपको, इनके अलावा भी 10 तरह के, 15 तरह के और भी प्लॉट होते हैं जो बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो हम एक प्रोफेशनल के रूप में हमें नहीं पता कि हमें कब किस प्लॉट या फ्लैट का वास्तु करना पड़ जाए, तो हमें वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ से हमने कट लेकर उसको एज्यूम करना है। यहाँ तक जिनको नहीं समझ में आया तो वो एक बार मुझे हैंड रेस कर दें या फिर मुझे बताएं कि नहीं समझ में आ रहा। गुरुजी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बताएं। एक साइड का तो आपने बता दिया। अभी मैंने जो है आगरा मथुरा प्लॉट लिया है, तो वो प्लॉट का वो साइज है ना, वो ऐसा दिख रहा है क्या आपको? 22.5 बाई 45। जी, तो इसका जो फ्रंट है वो 24 है मैम, और पीछे जो है वो चौड़ा, इसको गौमुखी बोलते हैं, 22.5 बाई 45। तो आपके हिसाब से इसको वास्तु शास्त्र से कैसे फिर इसको